ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है कोरियलिस बल का प्रभाव। कोरियलिस बल के प्रभाव में आपको पॉइंट नंबर बी लिखना है। पॉइंट नंबर ए हमने देखा है नाजिम के किनारों का कटाव, और पॉइंट नंबर बी है चक्रवात का नियम। चक्रवात कब बनता है? गर्मियों के दिनों में बनता है। जैसे ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी की इस रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो आप सभी को इस बात का अच्छी तरह से अनुभव है कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं होता। ये आप सभी जानते हैं। जो गर्मी की सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो वहां पर क्या होता है? सबसे ज्यादा जहां गर्मी पड़ती है वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रकाश की किरणें सबसे अधिक आती है। प्रकाश की किरणें क्या आती है? प्रकाश की जो किरणें सबसे अधिक आती है, वहां गर्मियों का दिन क्या होता है? वहां गर्मी सबसे अधिक होती है। प्रकाश की जो किरणें वो किसके रूप में आती है? प्रकाश की जो किरणें वो किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। तो यहाँ पर फोटोन क्या है? यहाँ पर जो फोटोन है, ये फोटोन क्या होता है? एनर्जी पार्टिकल होता है। फोटोन क्या होता है? एनर्जी पार्टिकल होता है। एनर्जी पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा कण। प्रकाश की जो किरणें है वो किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। फोटोन क्या है? एक एनर्जी पार्टिकल है। जैसे हम मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के दो स्थान मानते हैं। पृथ्वी के क्या मानते हैं? दो स्थान मानते हैं। एक तो मान लेते हैं स्थान ए, और एक क्या मान लेते हैं? स्थान बी। तो बी स्थान पर क्या है? गर्मी अधिक है। ये हमने मान लिया। हम क्या मान रहे हैं? बी स्थान पर जो गर्मी है क्या वो अधिक है, और ए स्थान पर क्या है? गर्मी कम है। गर्मी क्या है? कम है। गर्मी अधिक होने का मतलब क्या है? गर्मी अधिक होने का मतलब है यहां पर क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें अधिक आ रही है। प्रकाश की किरणें अधिक आ रही है। प्रकाश की किरणें क्या आ रही है? अधिक आ रही है। तो प्रकाश किसके रूप में आता है? फोटोन के रूप में आता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फोटोन क्या आ रहे हैं? अधिक है। फोटोन क्या आ रहे हैं? अधिक आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोन, यहाँ पर गर्मी कम है। गर्मी कम है तो प्रकाश की किरणें क्या आ रही है? कम आ रही है। प्रकाश की किरणें कम आ रही है। प्रकाश की किरणें कम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किसके रूप में आता है? फोटोन के रूप में आता है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? फोटोन कम आ रहे हैं। पॉइंट ए पर फोटोन कम आ रहे हैं, और पॉइंट बी पर क्या आ रहे हैं? फोटोन अधिक आ रहे हैं। जब यहाँ पर ध्यान से देखना, ए स्थान पर जो वायु के जो कण है, और बी स्थान पर जो वायु के कण है। बी स्थान पर क्या है? वायु के कण। जब बी स्थान पर क्या आएंगे? फोटोन आएंगे। फोटोन आएंगे तो वायु के जो कण है वो क्या कर लेंगे? फोटोन को ग्रहण कर लेंगे। वायु के कण फोटोन को क्या कर लेते हैं? फोटोन को ग्रहण कर लेते हैं। वायु को क्या कर लेते हैं? फोटोन। वायु के जो कण है वो क्या करते हैं? फोटोन को ग्रहण कर लेते हैं। फोटोन ग्रहण करने के बाद वायु पृथ्वी की सतह से क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है। वायु पृथ्वी की सतह से क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जिसके कारण यहां पर क्या आ जाएगा? वायु ऊपर चला जाएगा। वायु के जो कण है वो सतह से ऊपर चले जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? वायु कम हो जाएगा। वायु के कण कम होंगे। वायु के कण कम होने का मतलब है वायु दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु दाब कम हो जाता है। और यहां पर क्या होंगे? फोटोन कम आएंगे। फोटोन कम आएंगे तो वायु के जो कण है
वो फोटोन को एनर्जी लेके कहाँ जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह से क्या चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कम आएंगे तो कम वायु वायु ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, वायु के कण अधिक है। यहाँ पर क्या होगा, वायु के कण अधिक होगा। वायु के कण अधिक होने का मतलब है यहाँ पर वायु दाब अधिक है। क्या है, वायु दाब अधिक है। और यहाँ पर क्या है, वायु दाब कम है। यहाँ पर वायु दाब क्या है, कम है। तो दाब किधर की ओर प्रवाहित होता है, दाब किधर की ओर प्रवाहित होता है, दाब होता है उस दाब से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। उस दाब से निम्न दाब से, निम्न दाब से उस दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। उस दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। जो दाब है वो उस दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहां से यहां पर क्या होगा, दाब अधिक होगा, और यहां पर क्या होगा, दाब कम होगा। तो दाब किधर की ओर प्रवाहित होंगे, दाब इधर की ओर प्रवाहित होगा। वायु के जो कण है वो ए स्थान से बी स्थान की ओर क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से देखना, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होगा, ये हमारी क्या पृथ्वी है, और पृथ्वी की इस एक्स को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये एक्स कौन सी, आई के प्राइम है, मतलब एक्स प्राइम है। और ये कौन सी है, वाई प्राइम है। इसको पॉजिटिव लिया था और इसको हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, माइनस ए के प्राइम। तो नदी क्या बह रही है, पूर्व पश्चिम। नदी उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में बह रही है। किधर की ओर बह रही है, उत्तरी गोलार्ध में बह रही है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब ध्यान से देखना किस दिशा में बह रही है नदी, ध्यान से देखना किस दिशा में बह रही है, आई के प्राइम, आई के प्राइम में नदी की डायरेक्शन। कोरियोलिस बल की कौन सी डायरेक्शन, ध्यान से देखना, ये कौन सी है, वाई प्राइम है, इसमें आई के प्राइम, और ये वाई प्राइम माइनस जे के प्राइम, आई के वाई प्राइम जे के प्राइम, और ये वाई प्राइम माइनस जे के प्राइम। अब ध्यान से देखना कोरियोलिस बल क्या था, कोरियोलिस बल क्या था, कोरियोलिस बल था एफसी वेक्टर बराबर 2m ओमेगा वी एक्स प्राइम, ध्यान से देखना वी एक्स प्राइम साइन लेमडा कोष्टक माइनस जे के प्राइम। तो यहां पर जे के प्राइम किधर की ओर है, ध्यान से इसको आप ध्यान से देखना। यहां पर जे के प्राइम क्या बताता है, दिशा को बताता है। जे के प्राइम किसको बताता है, दिशा को बताता है। तो दिशा किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। कोरियोलिस बल की दिशा किधर की ओर होगी, ये होगी। ये क्या होगी, कोरियोलिस बल की दिशा होगी। मतलब नदी के दाहिनी ओर होगी, नदी के दाहिनी ओर होगी, नदी के दाहिनी ओर कोरियोलिस बल की दिशा होगी। तो इस कोरियोलिस बल दिशा के कारण जो नदी नहीं, वायु की, यहां पर नदी नहीं वायु की, इधर की ओर क्या प्रवाहित हो रहा है, वायु प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है, वायु दाब प्रवाहित हो रहा है। यहां पर नदी नहीं है, वायु दाब है। वायु दाब इधर से क्या हो रहा है, इधर की ओर प्रवाहित। आई के प्राइम दिशा में, आई के प्राइम दिशा में क्या हो रहा है, वायु दाब प्रवाहित हो रहा है। कोरियोलिस बल किधर की ओर कार्य कर रहा है, कोरियोलिस बल कार्य कर रहा है माइनस जे के प्राइम की तरफ। कोरियोलिस जो बल है वो किधर की ओर कार्य कर रहा है, माइनस जे के प्राइम की तरफ कार्य। तो इस कोरियोलिस बल के कारण इसका जो वायु दाब का जो पथ है वो किस प्रकार का हो जाएगा, वायु दाब का जो पथ है, वायु दाब का पथ किस प्रकार का हो जाता है, सर्किलाकार हो जाता है। पथ किस प्रकार का हो जाता है, सर्किलाकार हो जाता है। तो ये कौन से घटक में, ये क्षैतिज घटक में। ये कोरियोलिस बल कौन से घटक में, क्षैतिज घटक में, क्षैतिज घटक में। तो कोरियोलिस के क्षैतिज घटक के कारण वायु दाब का जो पथ है वो किस प्रकार का हो जाता है, सर्किलाकार हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है, सर्किलाकार हो जाता है।
और ऊर्ध्वाधर घटक किधर की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर घटक जो कोरियलिस बल का है, जो कोरियलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक है वो किधर की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर कार्य करता है। इस बल के कारण चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें आपके 2 पॉइंट क्या लिखने, थ्योरी लिखने, बाद में टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। बाद में हम देखेंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर किसी हम क्या फेंक रहे हैं, वस्तु को फेंक रहे हैं, किसी कण को फेंक रहे हैं, तो उस पर हम क्या जानेंगे, कोरियलिस बल जानेंगे। इसमें आपकी चक्रवात का निर्माण, चक्रवात का जो निर्माण है, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। चक्रवात के निर्माण में आपको क्या लिखने, 2 पॉइंट लिखने। तो ध्यान से देखना, पृथ्वी के जब पृथ्वी के 2 स्थानों पर, जब पृथ्वी के 2 स्थानों पर वायुदाब का अंतर, वायुदाब का अंतर हो, तो वायुदाब का क्या हो, जब पृथ्वी के 2 स्थानों पर वायुदाब का क्या हो, अंतर हो, तो वायुदाब किधर की ओर प्रवाहित होता है, उस दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है, उस दाब से निम्न दाब की ओर, उस दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। इस गतिशील वायुदाब पर, इस गतिशील वायुदाब पर कोरियलिस का क्षैतिज घटक, कोरियलिस का क्षैतिज घटक, कोरियलिस का क्षैतिज घटक किधर की ओर होगा, कोरियलिस का जो क्षैतिज घटक है वायुदाब के दाहिनी ओर होगा, वायुदाब के किधर की ओर होगा, दाहिनी ओर होगा, दाहिनी ओर होगा, जिसके कारण वायुदाब का पथ सर्किलाकार बन जाता है। वायुदाब का जो पथ है वो किस प्रकार का बन जाता है, सर्किलाकार बन जाता है। वायुदाब का जो पथ है वो किस प्रकार का बन जाता है, सर्किलाकार बन जाता है। तथा कोरियलिस बल का, यहां पर बल लगाना, कोरियलिस बल का क्षैतिज घटक, कोरियलिस बल का क्षैतिज घटक, कोरियलिस बल का क्षैतिज घटक तथा कोरियलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक वायुदाब के ऊपर की ओर, वायुदाब के ऊपर की ओर लगता है, जिसके कारण चक्रवात का निर्माण होता है।
जिसके कारण किसका निर्माण होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। ये आपका क्या हुआ, चक्रवात। पृथ्वी पर हम क्या लिए, उत्तरी गोलार्ध पर हमने क्या लिया, 2 स्थान लिया। एक स्थान ए लिया और एक स्थान क्या लिया, बी लिया। उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी की सतह, उत्तरी गोलार्ध की सतह पर हमने 2 स्थान लिया। एक तो स्थान ए लिया और एक स्थान क्या लिया, बी लिया। जो बी स्थान पर है उस पर गर्मी क्या अधिक है। गर्मी अधिक होने का मतलब है यहाँ पर क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें अधिक आ रही है। प्रकाश की किरणें किसके रूप में आती है, फोटोन के रूप में आती है। तो फोटोन क्या है यहाँ पर जो फोटोन है वो एनर्जी पार्टिकल है, मतलब ऊर्जा कण है। जब फोटोन क्या आएगा, पार्ट वायुदाब में आएगा, तो वायुदाब के जो कण है वो क्या करेगा, फोटोन को ग्रहण करेगा। और फोटोन को ग्रहण करेगा तो वायुदाब की क्या हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। एनर्जी लेवल बढ़ेगी वायुदाब की, तो वायुदाब क्या होगा, पृथ्वी की सतह से क्या चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाता है। तो बी स्थान पर क्या हो जाएगा, बी स्थान पर वायुदाब कम हो जाएगा। और ए स्थान पर क्या आ रहा है, प्रकाश की किरणें कम आ रही है। प्रकाश की किरणें किसके रूप में आती है, फोटोन के रूप में आती है। प्रकाश की जो किरणें है वो किसके रूप में आती है, फोटोन के रूप में आती है। और फोटोन क्या है, एक एनर्जी पार्टिकल है। जब फोटोन क्या करेगा, वायु कण से टकराएगा तो वायु कण क्या करेगा, फोटोन को ग्रहण करेगा। और वायुदाब फोटोन को ग्रहण करने के बाद वायुदाब की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, जिसके कारण वायुदाब के जो कण है वो पृथ्वी की सतह से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहे, फोटोन कम आ रहे इस स्थान पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। और बी स्थान पर क्या होगा, वायुदाब कम होगा। तो प्रवाहित जो दाब है वो किधर की ओर प्रवाहित होती है, उस दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और कोरियोलिस जो बल है, कोरियोलिस बल का जो क्षैतिज घटक है वो वायुदाब की दिशा, चलने की जो दिशा है, वायुदाब की जो चलने की जो दिशा है उसकी दाहिनी ओर कार्य करता है। और कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक है वो वायुदाब के ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। और इस क्षैतिज घटक के कारण, कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक के कारण वायुदाब का जो पथ है वो किस प्रकार का बन जाता है, सर्किलाकार बन जाता है।